सुप्रभातम। कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ 4 व्याकरण। इसके अभ्यास कार्य को हमने अपने लाइव सेशन में पूर्ण कर लिया था। आइए आज हम इसके व्याकरण भाग को पूरा कर रहे हैं। क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय क्या होते हैं और इसका प्रयोग क्या है, आइए थोड़ा सा समझें। जैसे आपने लट लकार पढ़ा हुआ है, पठति, पठतः, पठन्ति, वर्तमान काल में यह प्रयोग होता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। नीचे लिखा हुआ है कि पठति क्रिया स्थाने पठन अस्ति। पठति क्रिया के स्थान पर पठन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है पढ़ रहा है अथवा पढ़ता हुआ। ये दो शब्द निकलते हैं इसके। लट लकार के साथ में ही इसका प्रयोग होता है और यह वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है और वर्तमान काल में भी कंटिन्यूअस टेंस। जैसे बालकः पठति, बालकः पठन् अस्ति, बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडन् अस्ति, बालकः धावति, बालकः धावन् अस्ति। अर्थात बालक दौड़ता है और बालक दौड़ रहा है या दौड़ता हुआ बालक। क्षत्रिय प्रत्यय में यह अर्थ निकलता है। चौथा है बालकः चलति। इसका अर्थ है बालक चलता है और क्षत्रिय प्रत्यय लग जाने पर बालकः चलन् अस्ति, अर्थात बालक चल रहा है या चलता हुआ बालक। अंतिम में है बालकः लिखति। बालक लिखता है और क्षत्रिय प्रत्यय में बालकः लिखन् अस्ति। बालक लिख रहा है या लिखता हुआ बालक, यह शब्द बनता है। यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि पठति के स्थान पर पठन यूज हुआ है, क्रीडति के स्थान पर क्रीडन, धावति के स्थान पर धावन और लिखति के चलति के स्थान पर चलन अथवा लिखन शब्द का प्रयोग क्षत्रिय प्रत्यय होने पर हो जाता है, जिसका अर्थ बनता है पढ़ रहा है या पढ़ता हुआ। ऐसे ही अन्य धातु रूपों का भी प्रयोग होगा। आगे है इसी प्रकार से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पश्यति, पश्यन्, यच्छति, यच्छन्, हसति, हसन्, नृत्यति, नृत्यन्, गच्छति, गच्छन्, नमति, नमन्, नयति, नयन्, पृच्छति, पृच्छन्। इसी प्रकार अन्य धातुओं भी इसी प्रकार से चलेगा। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो भागों में चलता है। पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस प्रकार से चलेगा। गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। उदाहरण भी दिए हुए हैं। सः गच्छन् अस्ति, तौ गच्छन्तौ स्तः, ते गच्छन्तः सन्ति। और स्त्रीलिंग में यही प्रयोग हुआ है, गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। तो अन्य धातु रूप भी इसी की तरह चलेंगे, यह ध्यान में हमें रखना है। इसके कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आइए इसके अभ्यास को पूरा करें। लिखा हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्राकृतिक प्रत्यय संयोज्य विभज्य व लिखन्तु। जो हमें क्षत्रिय प्रत्यय के साथ में दिए हुए हैं उन्हें तो हमें तोड़ करके लिखना है और जो क्षत्रिय प्रत्यय दिए गए हैं उन्हें हमें जोड़ करके लिखना है। दोनों ही कार्य हमें यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पर। विद्यालयम गच्छन् बालकः मातरम नमति। विद्यालय जाता हुआ बालक माता को नमस्ते करता है। तो गच्छन् शब्द यहाँ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय को अलग करना है, गम प्लस क्षत्रिय। दूसरा है कक्षायाम पठन्तः छात्रा कोलाहलम न कुर्युः। कक्षा में पढ़ता हुआ छात्र कोलाहल न करें, शोर शराबा न करें। तो पठन्तः शब्द दिया हुआ है, बहुवचन शब्द है। पठति, पठन, पठन्तौ, पठन्तः, इस प्रकार से बहुवचन है। तो पठ प्लस क्षत्रिय शब्द यहाँ पर प्रयोग होगा। आगे तीसरा है पुत्रम स्मृ प्लस क्षत्रिय माता पत्रम लिखति। कि पुत्र को याद करती हुई माता पत्र लिखती है। तो माता है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग ही प्रयोग करना है। माफ़ करना, यहाँ पर मैंने स्मरण लिख दिया है, स्मरन्ति आएगा यहाँ पर शब्द। आप सभी ने स्मरन्ति ही लिखना है। स्म र आधा न, त में बड़े ई की मात्रा, स्मरन्ति। चौथा है उद्याने क्रीडन्त्यः कन्याः प्रसन्नाः भवन्ति। बगीचे में खेलती हुई
कन्याएं प्रसन्न हो रही हैं। क्रीडंतः देखिए कन्या शब्द धातु शब्द के साथ में स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग हुआ है बहुवचन में, इसीलिए यहाँ पर क्रीड प्लस क्षत्रि आ जाएगा। आगे है नृत्यम दृश्य प्लस क्षत्रि जनः करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। नाच को देखते हुए लोग करतल ध्वनि करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो दृश्य प्लस क्षत्रि है तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, इसीलिए पुरलिंग में जनः पुरलिंग शब्द है, इसीलिए पुरलिंग में ही इसका प्रयोग होगा बहुवचन में। तो पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः, तो यहाँ पर शब्द आएगा पश्यन्तः। आगे मार्गे चल प्लस क्षत्रि बालका इतस्ततः न पश्यति। रास्ते में चलता हुआ छात्र या बालक इधर उधर नहीं देखता है। तो चल प्लस क्षत्रि और एक वचन में है तो चलन शब्द बनेगा यहाँ पर। आगे है परिश्रमम कुर्वन्ति छात्राः सफलताम लभते। परिश्रम करते हुई छात्रा सफलता को प्राप्त होती है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर, इसीलिए हमें क्षत्रिय प्रत्यय में स्त्रीलिंग शब्द का हमें प्रयोग करना है। तो क्री प्लस, इसीलिए यहाँ पर कुर्वन्ति शब्द प्रयोग हुआ है। कुर्वन्ति, कुर्वन्त्यौ, कुर्वन्त्यः, इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन बनता है। तो हमें इसके प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है, अर्थात क्षत्रिय को। तो क्री प्लस क्षत्रिय आ जाएगा। आगे है गृहम आ प्लस गम प्लस क्षत्रिय कन्या बस यानम आरोहंती। कि घर को आती हुई छात्रा बस में चढ़ती है। तो आ प्लस गम प्लस क्षत्रिय है और स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमें ध्यान में रखना है। तो क्या बनेगा, बहुवचन है तो आगच्छन्त्यः, आगच्छन्ति, आगच्छन्त्यौ, आगच्छन्त्यः। आगे है सुंदरम चित्रम पश्यन्तौ बालौ प्रसन्नौ भवतः। कि सुंदर चित्र को देखते हुए बालक प्रसन्न होते हैं। देखिए दो बालक हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर पश्यन्तौ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दृश्य प्लस क्षत्रिय आ जाएगा क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय है। बालिका नृत्य प्लस क्षत्रिय गीतम गायते। देखिए बालिका है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होगा। नृत्यन्ती शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है हमने। इस प्रकार से यह अभ्यास हमारा पूर्ण हो गया है। ये धातु रूप का प्रयोग आपने सबसे पहले वीडियो में कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, उसी पर आधारित यहाँ पर धातु रूप का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला वाला धातु रूप आत्मने पद में है, जो मैं आपको इस वीडियो के साथ में भेज रहा हूँ। इसमें भी लट लकार, लंग लकार और लिट लकार को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और वैसे ही प्रयोग होता है जैसे परस्मय पद में होता है। यह आत्मने पद और परिस्मय पद दो प्रकार की धातुएं होती हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, यह परस्मय पद है, और पठेते, पठेते, पठन्ते, यह आत्मने पद है। आत्मने पद कर्म के अनुसार में प्रयोग होता है क्रिया का, और परस्मय पद में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यही दो चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। चलिए हम आगे इस अभ्यास को स्टार्ट करें। शिष्य गुरुम, शिष्य गुरु को सेवते, सेवते, सेवन्ते, सेवता है मतलब सेवा करता है। तो यहाँ पर उल्टा चल पड़ा ये, तो चलिए उल्टा ही हम भी स्टार्ट करते हैं। श्रृंगालः मुस्कान अपश्यत। श्रृंगाल ने मुस्कों को, चूहों को देखा, तो इसीलिए अपश्यत लंग लगा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। उसके बाद है भवने एका वाटिका। अच्छा वो ऊपर चला गया, क्या है ये। त्वं पुनः पुनः पाठम पठे तुम। देखो मध्यम पुरुष शब्द का प्रयोग है, इसीलिए एक वचन है, तो इसीलिए हम पठे शब्द का यूज कर रहे हैं। यह विधि लिंग लकार है। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेथम, पठेत, तो इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है वयम अत्र एव स्थास्यामा, हम यहीं पर रुकेंगे। वयम उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, इसीलिए हमने उत्तम पुरुष बहुवचन का ही यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। आगे है जनः परिश्रमेण सफलताम लभते। जनः बहुवचन है, यहाँ पर परिश्रम से सफलता को प्राप्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन यह आत्मने पद है, इसीलिए हमें ध्यान रखना है।
आगे है एतानी फलानी बालकेभ्यः, ये सभी फल बालकों को रोचिष्यन्ते, अच्छा लगता है। बहुवचन है इसलिए हमें बहुवचन का प्रयोग हमने किया है। छात्राः पाठं स्मरन्तु, छात्र पाठ पढ़ें। लोट लकार है। आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम आगच्छावः, हम प्रातः उठ करके उद्यान में आएंगे। उत्तम पुरुष है, द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, इसीलिए आगच्छावः शब्द का प्रयोग हुआ है। रामस्य द्वौ पुत्रो आस्ताम, राम के दो पुत्र थे इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। भवने एका वाटिका शोभते, भवन में एक वाटिका शोभायमान है, दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। तो एक वचन है इसीलिए एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शिष्यः गुरुं सेवते, शिष्य गुरु की सेवा करते हैं, एक वचन है इसीलिए यहाँ पर सेवते शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास पूर्ण होता है।